Welcome to my channel. In this tutorial we are going to discuss while and do while loops in JavaScript, and the lecture will be delivered by Sarbakar Bird. So let's start our topic. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लूप है वो कौन सा वाइल लूप। ठीक है, तो अभी हमने एक फॉर लूप देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने स्टडी करना है वो कौन कौन सा है। हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, ठीक है, और एक होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपके जो नाम डिफरेंट है लेकिन तीनों का काम एक जैसा है, तीनों का काम ही रिपीट करना है स्टेटमेंट को। ठीक है, इनके नाम डिफरेंट है और इनका सिंटैक्स डिफरेंट है। फॉर लूप में आप क्या करते हैं कि तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स होती है वो आप एक ही वक्त में लिख लेते हैं, और उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है ना जिसका एग्जीक्यूट करना वो लिखती है। वाइल लूप में आप क्या करते हैं, अब मैं वाइल लूप का आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। जो वाइल लूप है उसके अंदर आपने कीवर्ड लिखना है वाइल का। ठीक है, और इसको भी मैं ज़रा ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ वाइल का कीवर्ड लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, एंड उसके बाद आपने क्या कहते हैं उससे सिंगल जिनसे करली ब्रेसेस लगा दो। ठीक सर है जी। वाइल लूप का बेसिक पर्पस क्या है? वाइल लूप का बेसिक पर्पस वही है जो कि फॉर लूप का है, जो डू वाइल का है, जो डिफरेंट जितने भी लूप है, इसका जो तो बेसिक फिर पर्पस है वो फॉर ही आपका ठीक है वाइल। रिपीट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है तीनों में कि आपका जो जो इनके सिंटैक्स है वो डिफरेंस है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर आपका, अगर आपने फॉर लूप का सिंटैक्स देखा हो, फॉर लूप भी आप वही फॉर लगाते हैं। ठीक है जी, आप आई इज इक्वल टू 1 करते हैं, आई लेस देन 10 करते हैं, और आई प्लस प्लस, यानी कि फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट आप तीन स्टेटमेंट आप एक ही ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, जबकि वाइल लूप के अंदर आपने जस्ट कंपैरिजन, जो कंपेयर वाली स्टेटमेंट है ना, जो आई लेस देन 5, ठीक है, वो आपने इसके अंदर डिफाइन करनी है। आपने आई को डिक्लेयर भी नहीं करना, इनिशलाइज भी नहीं करना, और आई को इंक्रीमेंट भी नहीं लेना। ठीक है, तो मतलब काम तीनों का सेम है, वर्किंग तीनों की डिफरेंट है कि फॉर लूप तीनों स्टेटमेंट को एक वक्त में लिख लेते और फिर एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि जो वाइल लूप है वो आपकी जो कंपेयर वाली स्टेटमेंट है उसको वो एक तरह की कंडीशन बना लेते हैं, और उसके बाद आपका जो वेरिएबल डिक्लेयर, जो इनिशलाइजेशन है ना, वो यहाँ पे करते हैं, जैसे वाई आई वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपकी जो भी कंपेयर वाली कंडीशन, जो भी कंडीशन है ना, वो वाइल के अंदर आती है, जबकि फॉर लूप के अंदर कंडीशन भी फॉर लूप के अंदर आती है, स्टेटमेंट भी इक्वल जो उनसे है, इनिशलाइज डिक्लेरेशन भी आती है, इंक्रीमेंट भी आती है। ठीक है जी, बाकी ये देखिए जी, वैसे ही होगा, जो भी स्टेटमेंट जिसको रिपीट करना वो हम इसके अंदर लिखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंगल कोट हेलो वर्ल्ड स्पेस, उसके बाद हम ब्रेक का टैग। ठीक है, अब ये सबसे इजी क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल तरतीब, ऐसा लगता है कि जैसे सीक्वेंस वाइज चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आपने जैसी स्टेटमेंट लिखी ना, नेक्स्ट काम आपने क्या करना, आपने इंक्रीमेंट करना है आई प्लस प्लस। ठीक है, तो फॉर लूप में देखा था कि फॉर लूप में, बल्कि मैं आप लोगों को फॉर लूप भी बनाकर दिखा देता हूँ। फॉर, ठीक है, और वेरिएबल वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम इस वेरिएबल यहाँ पे, और यहाँ पर वही चीज़, ये जो स्टेटमेंट है, ये देखें, फॉर लूप में आप जो जो ये पहली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट आप इसी फॉर लूप के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं, जबकि वाइल लूप के अंदर आपने सिर्फ जो कंडीशन है वो यहाँ पर देनी है, और जो वेरिएबल डिक्लेयर वो भी आपने ऊपर करना है, और जो इंक्रीमेंट है आफ्टर दी स्टेटमेंट, जो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है उसके बाद आपने इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? सर एक दफ़ा रिपीट कर दो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास एक काम को करने के तीन, मतलब समझ लें कि तीन पर्सन है। एक का नाम फॉर है, एक का नाम वाइल है, और एक का नाम डू वाइल है, जिनका काम क्या है, रिपीट करना स्टेटमेंट को। ठीक है, लेकिन वो जो जो भी काम कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसका अपना सिंटैक्स है। जैसे वाइल की बात करते हैं तो वाइल में आपने जो भी वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी बेस पर कंडीशन लगा रहे हैं, आपने पहले उसको डिक्लेयर कर लेना, उसको इनिशियलाइज कर देना।
ठीक है। और उसके बाद आपसे जो भी क्वेश्चन है कि भी इसको 5 दफ़ा रिपीट कर दो, उसको 50 दफ़ा रिपीट कर दो, उसको 10 दफ़ा रिपीट कर दो, जितनी बार भी रिपीट करना है वो आपने कंडीशन आपने वाइल के अंदर देनी है। वाइल का मतलब है कि भाई तुम एग्जीक्यूट करो तब तक जब तक कि तुम्हारे पास ये जो कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही तुम्हारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है कि आई लेस देन है 5 से। अब ये लूप कैसे चलेगा, पहले आई इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, और ये देखिए ये 1 टाइम है, उसके बाद ये लूप नहीं चलना है, उसके बाद ये यहाँ पर कंट्रोल जो फ्लो है आपका यहाँ पर नहीं आएगा, नेक्स्ट दफ़ा जो कंट्रोल का फ्लो है वो यहीं पर आएगा। ठीक है। पहले हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ये देखिए जी हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड, ये 4 दफ़ा आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया इस वजह से 4 टाइम आया है। जैसे हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा लेंगे तो अब ये 5 दफ़ा रिपीट होगा, क्योंकि इक्वल का साइन की वजह से जो 5th कंडीशन है वो भी इवेलुएट हो जाएगी। तो जो वाइल लूप की जो वर्किंग है वो भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने आपको फॉर लूप की तरह बताई थी कि इसमें ये तो हमें पहले से पता चल गया, ये तो 1 टाइम ही डिक्लेयर इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद जो कंट्रोल का फ्लो वो वाइल के पास आएगा, वाइल के पास आएगा, वो देखेगा कि आई में तो 1 पड़ा हुआ है, 1 लेस है 5 से, यस 5 से लेस है, तो वो इस लूप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा, उसकी जो स्टेटमेंट नंबर 12 है उसको एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट नंबर 12 को एग्जीक्यूट करने के बाद फ्लो जो कंट्रोल का फ्लो वो आई प्लस प्लस के पास आ जाएगा। और आई में क्या कह रहा है कि आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू 1, यानी कि आई में 1 का एडिशन कर दो, तो 1 का एडिशन होगा तो आई में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो फ्लो है वो इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर नहीं आएगा बल्कि दोबारा से वाइल के पास चला जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए जी लूप जो है तो वो बार बार आपका जो लूप रिपीट होता रहता है जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। फिर आप आई के अंदर 2 आ चुका हुआ है, 2 लेस देन 5 से बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। 2 के बाद वो यहाँ पर आएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 दोबारा से चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, 3 के बाद दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 के बाद दोबारा से चेक होगा, 4 लेस है, यस बिल्कुल ये लेस है, इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और 4 के बाद यहाँ पर जो आई प्लस प्लस है वो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो जब 5 को लेस देखा जाएगा तो 5 लेस तो नहीं है, लेकिन कंपेयर करेगा इक्वल के साथ तो 5 इक्वल है 5 से, यस बिल्कुल, तो उसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और अब यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 1 इट्स मीन 6 आ गया। तो जैसे 6 आया है वो 6 को भी कंपेयर करेगा, ये नहीं कि कंपेयर नहीं करेगा, वो कंपेयर करेगा, 6 लेस देन है 5 से, नहीं, 6 इक्वल है 5 के, बिल्कुल नहीं। तो अब जो कंट्रोल का फ्लो है इस लूप से बाहर आ जाएगा, इस लूप से बाहर आके यहाँ पर वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, जो भी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये चीज़ समझ आती है? यस सर। ठीक है। अब ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर ना इसको आई को मैं कर देता हूँ 6, पहले ही 6 कर दिया, पहले ही मैंने आई को क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो आउटपुट आनी चाहिए। जी बच्चों बोलो। नहीं सर, नहीं है। आउटपुट आनी नहीं चाहिए, ये देखिए जी आउटपुट ही नहीं आ रही कुछ भी, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो कंडीशन है वो है ही फॉल्स, क्योंकि 6 लेस देन 5 से 6 इक्वल है, नहीं बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा लूप है जो क्या करता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है ना वो तब भी आपको एटलीस्ट 1 टाइम आउटपुट देगा। समझ आ रही है? तो वाइल और इसके बाद जो दूसरा लूप है ना उसको बोलते हैं डू वाइल लूप। कौन सा लूप? डू वाइल। ठीक है। इसमें इसका सिंटैक्स क्या होता है कि आपको वो कहता है कि डू, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, इसके अंदर आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखे, जैसे मैं स्टेटमेंट ये वाली लिख लेता हूँ, ये वाली तो जो आपने वाइल के अंदर लिखी है ना वो आपने इसके अंदर लिख लेनी। ठीक है। और उसके बाद आपको वो कहता है वाइल, ठीक है, और वाइल के अंदर जो कंडीशन आपने दी आई लेस देन इक्वल टू 5, और इसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन भी आएगा। ठीक है जी। और ये देखिएगा मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। तो आपको ये तरीकाकार मैं बता रहा हूँ कि ये तीनों की वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब वर्किंग में एक ही है, यानी कि आपकी जो आउटपुट है वो स्टेटमेंट को रिपीट करना है, लेकिन इनका जो सिंटैक्स है जो वर्किंग है वो डिफरेंट है। वाइल के अंदर क्या होता है कि अगर तो आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है, या फॉर लूप के अंदर भी वही है कि अगर आपकी कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती है, जैसे यहाँ पर देखें फॉल्स है, तो तब वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऐसे ही है ना, आपने खुद देखा है कि कोई आउटपुट नहीं आई हुई, क्यों, क्योंकि 6 लेस देन 5 है ही नहीं, 6 तो ग्रेटर है, तो कंडीशन तो फॉल्स होगी। जैसे कंडीशन फॉल्स है वो इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन जो एक और लूप है जिसका नाम है डू वाइल, डू का मतलब है कि पहले तुम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो,
ठीक है, पहले तुम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो, देन तुमने वाइल वाली कंडीशन को कंपेयर करना है। समझ आ रही है? यानी कि पहले क्या हो रहा है कि वो जो भी डू पहले तुम कर लो, देन उसके बाद आपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आप आई में क्या पढ़ा हुआ, 6 पढ़ा हुआ है, तो पहले क्या होगा कि डू के अंदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, आई को 6 के प्लस प्लस करे किया जाएगा और फिर कंडीशन को चेक किया जाएगी। तो इट्स मीन जो डू वाइल वाला जो लूप है, इसमें आपको क्या हो रहा है कि वो आपको एटलीस्ट 1 टाइम आउटपुट लाजमी दिखाएगा। ये देख रहे हैं, हेलो वर्ड लाजमी दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, ये देखिए जी 1 की है, अब वो 5 टाइम आपको 1 2 3 4 5, ये क्लियर है डू वाइल? यस सर। दोबारा बता दीजिए। दोबारा मैं बता देता हूँ कि वाइल और डू वाइल या वाइल फॉर लूप और डू वाइल में क्या फ़र्क है। फॉर लूप और वाइल में तो सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वाइल लूप में जस्ट इधर कंपैरिजन की कंडीशन आती है, जबकि फॉर लूप के अंदर तीनों स्टेटमेंट आती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि आप डिक्लेयर पहले कर लेते हो या इनिशियलाइज पहले कर लेते हो और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के बाद करते हो। ठीक है, जबकि डू और वाइल में क्या डिफरेंस है, वाइल में ये होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है ना, तो जैसे मैं 6 लिख देता हूँ, तो ये आपका जो भी स्टेटमेंट है वो चलती नहीं है, आउटपुट ही नहीं आती। वो बिल्कुल ठीक है कि आपकी कंडीशन पहले इवेल्युएट होती है, देन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। जबकि डू वाइल के अंदर क्या है कि पहले आपकी स्टेटमेंट चलती है, देन कंडीशन को इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, देन कंडीशन चेक की जाती है। और इसका सिंटैक्स देखिए, जो वाइल इसमें जो वाइल है ना, इसके साथ सेमी कॉलन भी लगा हुआ है। इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर वाइल के साथ सेमी कॉलन लगाना है, यानी कि आपने पहले डू लिखना है, डू के साथ कर्ली ब्रेसिस लगानी है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद इंक्रीमेंट, देन उसके बाद वाइल आ रहा है। और तीनों को काम एक ही है, और वो काम क्या है, रिपीट करना है स्टेटमेंट को जितनी टाइम्स आप कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 50 लिख दूंगा तो ये 50 टाइम रिपीट हो जाएगा। तो ये जो आपको जो प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट थी ना कि आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था, कि अगर 50 टाइम का तो 50 दफ़ा कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, 100 टाइम का तो 100 टाइम करना पड़ता, इस तरह मैं अगर 1000 लिखूंगा तो 1000 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, जस्ट आपने एक स्टेटमेंट लिखी है और उसकी भी और कंडीशन की बेस पे आपने अपना सारा काम कर लिया। ये क्लियर है यहाँ तक?